नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। देहरादून के एक रिजॉर्ट में पुलिस की छापेमारी, लाखों के कैसीनो कॉइन्स बरामद। टनकपुर में मां पूर्णागिरी मेले का समापन। रामनगर में बाघ के हमले से एक श्रमिक की मौत। चंपावत के फुंगर गांव की गौशाला में लगी आग, दुधारू गायें चढ़ी भेंट। अल्मोड़ा राजकीय जिला अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की तादाद। अब खबरें विस्तार से। देहरादून की सहसपुर पुलिस ने देर रात संजीवनी रिजॉर्ट में चल रही ऑनलाइन कैसीनो पार्टी पर छापेमारी कर 2.5 लाख के कैसीनो कॉइन्स व 1 लाख कैश बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने रेड में 26 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। टनकपुर के ठुलीगाड़ में उत्तर भारत के विख्यात मां श्री पूर्णागिरी मेले का विधिवत समापन मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम हिमांशु कफलटिया द्वारा किया गया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। 5 महिला वॉलंटियर्स को भी लगाया था, क्योंकि आप ऐसा नहीं। 2022 का माता पूर्णागिरी मेला जो कि 19 मार्च से शुरू हुआ था और आज 15 जून को इसके समापन की हमने घोषणा करी है। कुल 89 डेज़ का ये मेला रहा और इसमें लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण मेला जो है पूरी तरीके से नहीं चल पाया था, लेकिन इस वर्ष बिना किसी व्यवधान के मेला संपन्न हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ है, जिसके लिए मैं सभी स्थानीय लोगों का, मंदिर समिति का, मेला संचालन समिति का, सभी विभागों का, पुलिस का और सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब लाए। रुद्रपुर के इंटाक मजदूरों ने 28 जून को किच्छा में मजदूर किसान महापंचायत का निर्णय लिया है, जिसमें मजदूर संगठन के साथ संयुक्त किसान मोर्चा व श्रमिक संयुक्त मोर्चा से जुड़ी विभिन्न मजदूर व किसान यूनियनों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये दो बीच की दोनों कंपनी ने मुझे इलाज तक से वैसे नहीं दिए, ना मेरी सैलरी दी। बैठे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही है और एडमिशन तक नहीं हुए बच्चों के, तो इसलिए यहाँ बैठना बच्चों का तो ज़रूरी था। वो बच्चे बैठ रहे हैं और बच्चों को पिछले हमें लंबे समय से हम आंदोलन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है और बच्चों का पालन पोषण नहीं ढंग से हो पा रहा, तो इसलिए यहाँ बच्चे बैठे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने एक शासन को आदेश दिया था कि आप तालाबंदी वैध है या अवैध है इसके संबंध में निर्णय लें, जिसके संबंध में शासन द्वारा निर्णय ले लिया गया है और तालाबंदी को अवैध घोषित कर दिया गया है। तो तालाबंदी अवैध घोषित होने के बाद ये मान लिया जाता है कि ये वर्कर आज की तिथि में फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, तो उन परिस्थितियों में उनका वेतन दिलाने के लिए हमारे पास में इंडस्ट्रियल फीस टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1978 है, जिसके तहत ये लोग हमको क्लेम देते हैं कि साहब हमारी 2.5 महीने की या 3 महीने की तनख्वाह है, इसको आप दिलवाइए हमको। वो क्लेम इंटाक ने हमको दे दिया है, जो कि हमको 10/6/2022 को प्राप्त हुआ है और जिस पर हमारे द्वारा एम्प्लॉयर को फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में जो कार्रवाई की जाती है वो 14/6/2022 को भेज दी गई है। हल्द्वानी की कमलबाग गंजा रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी से 2 युवकों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी इलाके में सड़क निर्माण का कार्य कर रहे एक मजदूर पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। देखिए, ये आज दिन में लगभग 3 बजे
धनगढ़ी गेट से हमारे 1.5 किलोमीटर जंगल की ओर ये हमारा एक मज़दूर था जो कि कार्य कर रहा था, तो इस पे संभवतः टाइगर के द्वारा इस पे अटैक किया गया है और फिर इसकी जो है उसने जिसमें दुखद घटना में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें भी जांच पड़ताल बाकी जारी है और हमारे लोग गए, फिर उसके पुलिस को बुलाया गया है, डेड बॉडी इसकी मिला के और अग्रितर कार्रवाई इसकी की जा रही है। सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की टीम ने रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कार्यालय में तैनात एक आशु लिपिक को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। तराई पश्चिमी वन प्रभाग डीएफओ कार्यालय के में नियुक्त कैम बाबू श्री दिनेश कुमार की शिकायत श्री भूरे खां द्वारा पेड़ों के कटान की एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत मांगने के उसमें रंगे हाथों हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है 12,000 रुपये की, और उनको गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत होकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर काफ़ी लंबी पूछताछ चली है, तो कुछ निकला है? वो ट्रैप कार्रवाई थोड़ा सा लंबी चलती है, सभी चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है वैधानिक। सर किस चीज़ के एवज में मांगा गया था पैसा? ये पेड़ों के कटान के रूप में रिश्वत की मांग की जा रही थी 12,000 रुपये 20 पेड़ों के। चंपावत के फुंगा गांव के गुमान सिंह मेहरा की गौशाला में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गौशाला के अंदर बंधी एक दुधारू गाय आग की भेंट चढ़ गई। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, अन्यथा गुमान सिंह का मकान भी आग की चपेट में आ सकता था। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। अरे तब हटाएंगे तभी तो बुझेगी। ले आशी आज बोलो आज जब करूँगा, अब दीवार तोड़ दी तो उधर से निकल। अरे उधर से पानी डालना है। हाँ सही तो कर रहे हो। इसमें नीचे हाँ घास में। अरे तब हटाएंगे तभी तो बुझेगी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक महिला के घर में लाखों रुपए के जेवर व नकदी चोरी करने के मामले में एक युवती सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। दिनांक 1 जून को रमा मंडाल नामक महिला ने थाने पर तहरीर दी थी कि उसके यहाँ एक व्यक्ति किराए के लिए आया और उसके घर से जो है काफ़ी सामान चोरी कर लिया गया है। हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई तो ये जानकारी आई कि इसमें जो चोरी हुई थी, चोरी करने में 2 लोग संदिग्ध हैं, एक अन्य व्यक्ति जो माल बिकवाने में संदिग्ध, 3 लोगों को आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें जानकारी यह है कि कुल 250 ग्राम गोल्ड उसके घर से चोरी हुआ अलग अलग टाइम में, और उसके घर से 80,000 रुपये नगद चोरी हुए और 2,48,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए हैं। सभी माल हमारे द्वारा 100% बरामदगी की गई है। 3 अभियुक्तों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। अल्मोड़ा राजकीय जिला अस्पताल में विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज के लिए पहुंच रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पंत का कहना है कि जून माह में हर रोज 60 से 70 बाल रोगी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना गया नहीं है तो सबको सावधान रहने की जरूरत है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अस्पताल अल्मोड़ा में ओपीडी मरीजों की काफ़ी बढ़ गई है। आजकल मुख्य रूप से मौसमी खांसी, जुकाम, बुखार, इसके अलावा उल्टी दस्त के मरीज, पीलिया के, टाइफाइड के, कुछ मरीज चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता कहते हैं इसके, इस तरह के, साथ ही अन्य कई तरह के मरीज आ रहे हैं। पिछले लगभग 20-25 दिनों में ओपीडी पूर्व की तुलना में लगभग दुगनी हो गई है। तो इस समय सभी जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं। स्कूल में अगर बच्चा बीमार है तो उसे स्कूल ना भेजें क्योंकि अन्य बच्चों में संक्रमण हो सकता है, एवं स्वच्छ और पौष्टिक भोजन दें। राज्यपाल ने की जागेश्वर धाम और चितई गोलजू मंदिर में पूजा। सेना में अग्निपथ योजना का युवाओं ने चंपावत में किया विरोध। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने पर भड़के तीर्थ नगरी के निवासी फूका पुतला। खटीमा में टीओडी के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस ने सरकार पर लगाया संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप, फूका पुतला। अब खबरें विस्तार से। इस्लामिक जिहाद के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना कर इस्लामिक कट्टरपंथियों के लगातार हो रहे हमलों का विरोध किया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ज्ञापन ये डराने वाला विषय है कि एक बहुसंख्यक हिंदू समाज को अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा भयकारित किया जा रहा है। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिदों से पत्थर लेकर वो लोग निकलते हैं हिंदू समुदाय के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, रास्ते में पढ़ने वाले हिंदू प्रतिष्ठानों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, गोलियां चला रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। सरकार द्वारा फौज में 4 साल की सेवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत नए नियमों के खिलाफ खटीमा व नानकमता क्षेत्र के युवाओं ने खटीमा चौराहे और तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया और टूर ऑफ ड्यूटी को हटाए जाने को लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की, उसके विरोध में आज खटीमा के युवा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके ज्ञापन के माध्यम से अपने पॉइंट्स रखे गए कि उनके विरोध में है। उस ज्ञापन को हम उचित माध्यम से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को पहुंचा देंगे। उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान इस तरह से। यह मांगे राष्ट्रपति के लिए लिखी गई हैं कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसके खिलाफ है, ये 4 साल की नहीं होना चाहिए। और जो भी हाल ही में जो सन 2021 में भर्ती कराई गई थी यारो अल्मोड़ा में, उनका रिटर्न है होना बाकी था, वो एकदम आपने रिटर्न कैंसिल कर दिया, कुछ बताया नहीं बच्चों को। सर 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सब कुछ करके 4 साल से कोई लड़के पुराने पेपर हो चुके हैं, फिजिकल मेडिकल पास हो चुके हैं, 4 साल हो गए, पेपर नहीं हुआ। हमारा है, मैं खुली भर्ती में भर्ती दे आया हूँ, मेडिकल पास और ग्राउंड फिट हूँ। 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मजदूरी दिहाड़ी करके रोज का कोचिंग का फीस देता हूँ। 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं, और आज कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन अपनों को करीब लाए। पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों पर हो रहे हमले के विरोध में तीर्थ नगरी के आक्रोशित लोगों ने पीडब्ल्यूडी चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूका और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संवाददाता दीपक नानक की रिपोर्ट। आज जो पुतला दहन किया गया है, हमारे हिंदुओं के मंदिरों को जो पाकिस्तान में उजाड़ा गया है, उसके प्रति हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश है। उसको देखते हुए आज सभी ने ये निर्णय लिया था कि पाकिस्तान का पुतला दहन करें। पाकिस्तान में जो हिंदू मंदिरों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, वहाँ पे हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और चितई गोलजू मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान एडीसी तरुण कुमार, जिलाधिकारी बन्ना सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय, एडीएम चंद्र सिंह मरतोलिया, मंदिर समिति प्रबंधक ज्योत्ना पंत मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई समेत संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूका। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। धारचूला में संयुक्त मजिस्ट्रेट नंदन कुमार ने सभी विभागों के साथ एक संयुक्त बैठक कर सख्ती से आदेश दिए कि हर कोई अपनी अपनी सड़कों को गड्ढा मुक्त करे व जहाँ खतरा है वहाँ पैराफिट लगाए।
इसके साथ ही संयुक्त मजिस्ट्रेट ने पुलिस और आरटीओ को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच कर चालान करने की बात कही। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। फिलहाल जिनके अंतर्गत सड़कें आते हैं निर्देश दिया गया है कि अपने अपने सड़कों पे जो ब्लैक स्पॉट्स है जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने की संभावना ज़्यादा होती है उसको आइडेंटिफाई करें। इसमें प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभाग की कमांड टीम ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेगी तो वहाँ पे क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन या प्रोटेक्शन वर्क के थ्रू या साइनेजेस के थ्रू वहाँ पे जो एक्सीडेंट होने की संभावना है उसको कम किया जा सकता है। काशीपुर में आज हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने अन्य पदाधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय के उप जिलाधिकारी काशीपुर अभय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रशासन को विशेष समुदाय द्वारा किए जा रहे पथराव पर अंकुश लगाने की मांग की है व कोई संज्ञान न लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चंपावत के जिला मुख्यालय एवं टनकपुर में सेना में भर्ती होने की तैयारी करने वाले युवाओं ने अग्निपथ योजना का जमकर विरोध किया। युवाओं का कहना है कि इस योजना में कई खामियां हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं इस सैन्य विज्ञान से पीएचडी भी हूँ। तो उत्तराखंड जो है एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तराखंड के आज हर युवा में निराशा है और परिवार में भी निराशा है, क्योंकि उत्तराखंड के हर परिवार से अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 सदस्य 3 सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये टीओडी वापस लो और हमारे 2 सालों से जो एग्जाम रुका है उसको कराया जाए वक्त से पहले। सर हमारे देखिए इतने साल से हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी हमने मेहनत करी है सर, हम ऐसे बर्बाद कैसे आने से 2 साल हमारे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, हम क्या करेंगे सर बताइए। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, हमने सोचा नहीं किसी चीज के बारे में। इन बच्चों के द्वारा मुझे माननीय रक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार के नाम से ज्ञापन दिया है, इसको मैं आज ही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री महोदय ग्राम सभा में बनाए जा रहे अमृत सरोवर का क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा द्वारा शुभारंभ किया गया। यह अमृत सरोवर 3 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हर जिले के अंदर 75वें वर्ष के अंतर्गत अमृत सरोवर के रूप में 75 अमृत सरोवर बनने हैं। आज नाधान में ये अमृत सरोवर की शुरुआत हुई है और मैं यहाँ के प्रधान जी को और इस गांव के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका गांव चयनित हुआ और उनके पास ये संभावनाएं भी थी और मुझे लगता है कि इसके जल के रिचार्ज के कारण से बहुत सारे नीचे के गांव को बहुत फायदा होगा। काशीपुर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें, बीते दिनों भी एक पत्रकार आरिफ खान एवं उसके साथियों द्वारा दूसरे पत्रकार की गाड़ी रोक उसे गाली देकर हर महीने 50,000 देने की मांग की गई और रकम न देने पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर झोंक दिया एवं उसकी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। वादी की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनमें से 2 अभियुक्तों को तो जेल भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।